गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने 19 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और अभी मैं 20वां चैप्टर चालू कर रहा हूँ। उसका नाम है अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पहलू। तो मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, तो अपना ध्यान एकाग्र कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आदतें महारत की बुनियाद बनाती है। शतरंज में मोहरों की बुनियादी गतिविधियाँ स्वचालित होने के बाद ही कोई खिलाड़ी खेल के अगले स्तर पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जो जानकारी कंठस्थ कर ली जाती है वह अधिक प्रयासपूर्ण सोच के लिए मानसिक जगह खोल देती है। यह हर तरह की कोशिश के बारे में सही है। जब आप आसान गतिविधियों को इतनी अच्छी तरह जान जाते हैं कि बिना सोचे उन्हें कर सके, तो आप ज़्यादा मुश्किल विवरणों पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता के हर प्रयास की रीढ़ होती है। लेकिन आपको आदतों के इस लाभ की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। दोहराव की वजह से प्रवाह, गति और योग्यता का विकास होता है। लेकिन इसके बाद जब कोई आदत स्वचालित बन जाती है तो आप फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। आप उस व्यवहार को बगैर सोचे दोहराने लगते हैं। इस तरह कई बार आप वही गलतियां दोहरा सकते हैं क्योंकि आप उस और ध्यान नहीं देते हैं। जब आप किसी चीज़ को ऑटो पायलट पर पर्याप्त अच्छी तरह करने लगते हैं तो आप उसे बेहतर बनाने के उपाय सोचना छोड़ देते हैं। आदतों का सकारात्मक पहलू यह है कि हम बगैर सोचे काम कर सकते हैं। आदतों का नकारात्मक पहलू यह है कि आप एक निश्चित तरीके से काम करने के आदी हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। आप यह मान लेते हैं कि आप ज़्यादा बार काम करके बेहतर बन रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि आप केवल अपनी वर्तमान आदतों को दोहरा रहे हैं, उन्हें बेहतर नहीं बना रहे हैं। एक शोध से पता चला कि जब किसी योग्यता में महारत हासिल हो जाती है तो समय के साथ प्रदर्शन में आमतौर पर हल्की गिरावट आती है। आमतौर पर प्रदर्शन में यही हल्की सी गिरावट चिंता का कारण नहीं है। आपको इस बारे में सतत सुधारना का सिस्टम नहीं चाहिए कि आप कितनी बार अच्छी तरह ब्रश करते हैं या जूते बांधते हैं या सुबह की चाय बनाते हैं। इस तरह के आदतों के मामले में आमतौर पर पर्याप्त अच्छा होता है। आप महत्वहीन छुटपुट निर्णयों पर जितनी कम ऊर्जा खर्च करेंगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा आप उन निर्णयों पर खर्च कर सकते हैं जो सचमुच मायने रखते हैं। लेकिन जब आप अपनी संभावना को अधिकतम करना चाहते हैं और प्रदर्शन के सर्वोत्कृष्ट स्तर हासिल करना चाहते हैं तो आपको अलग नीति की ज़रूरत होती है। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आप पुरानी व्यवहारों को अंधों की तरह दोहराकर असाधारण बन जाएंगे। आदतें जरूरी होती है लेकिन वे महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको स्वचालित आदतों और सचेतन अभ्यास के तालमेल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, एक इक्वेशन दिया है, मतलब एक समीकरण दिया है। तो वो क्या है? आदतें प्लस सचेतन अभ्यास इज इक्वल टू महारत। महारत बनने के लिए निश्चित योग्यताओं का स्वचालित बनना होता है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों को सोचे बिना ही ड्रिबल करने में सक्षम होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद ही वे अपने कम सक्रिय हाथ से कमाल दिखाने की अवस्था में पहुंच सकते हैं। ऑपरेशन करने वाले सर्जन को पहला चेहरा इतनी बार दोहराने की ज़रूरत होती है कि वह यह काम
आंखें बंद करके भी कर सके, ताकि वह उन सैकड़ों परिवर्तनशील घटकों पर ध्यान केंद्रित कर सके जो सर्जरी के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जब आप एक आदत में माहिर बन जाते हैं तो आपको काम प्रयासपूर्ण वाले चेतन हिस्से में लौटना होता है और अगली आदत को बनाना होता है। महारत आपके ध्यान के केंद्र को सफलता के एक छोटे हिस्से तक संकीर्ण करने की ही प्रक्रिया है। उसे तब तक दोहराते रहे जब तक कि आप उस योग्यता को आत्मसात नहीं कर सकते और फिर इस नई आदत को नए व्यवहार की बुनियाद बना ले, ताकि आप अपने विश्वास के अगले मोर्चे तक आगे बढ़ सके। पुराने काम दूसरी बार में ज़्यादा आसान होता है, लेकिन पूरा काम आसान नहीं होता, क्योंकि अब आप अपनी ऊर्जा अगली चुनौतियों में डाल रहे हैं। हर आदत प्रदर्शन के अगले स्तर का ताला खोलती है। यह एक अंतहीन चक्र है। हालांकि आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन आपको समय के साथ अपने प्रदर्शन के बारे में चेतन रहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी योग्यताओं को तराशते रहे और बेहतर बनाते रहे। जब आपको लगने लगता है कि आप किसी योग्यता में माहिर हो गए हैं, जब चीज़ें स्वचालित महसूस होने लगी है और आप आरामदेह महसूस करने लगे हैं, ठीक उसी पल आपको आत्मतुष्टि के जाल में फंसने से बचाना चाहिए। समाधान: चिंतन, मनन और समीक्षा का सिस्टम बनाएं। एक आदत में महारत हासिल करना, उसका एक दोस्तों ग्राफ दिया है। दूसरा एक ग्राफ है किसी क्षेत्र में महारत हासिल करना, उसका एक ग्राफ दिया है। तो देखिए दोस्तों, एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चित्र का मैं वर्णन मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। महारत की प्रक्रिया में यह आवश्यक होता है कि आप क्रमशः सुधार करें और उसकी एक के ऊपर एक परत जमाते चले जाएं। हर आदत आखिरी आदत की नींव पर बनती है। जब तक कि आप प्रदर्शन के नए स्तर पर नहीं पहुंच जाते या पहुंच जाए और ज़्यादा योग्यताओं को आत्मसात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना ही। आगे का जो पार्ट है 20 चैप्टर मतलब 20वां चैप्टर का, हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।